हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आ गया है, जिसमें पहले 11,098 सीट था। अभी उसमें कुछ सीट को बढ़ाया गया है, यानी आप 12,000 प्लस सीट हो गया है। तो देखिए, उसके लिए जो है प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है इंटर स्तरीय। इसमें जीके जीएस के टोटल 22 सेट हैं। देख लीजिए, इसमें टोटल 22 सेट हैं, जो कि हर एक सेट में 75 क्वेश्चन जीके और जीएस के टोटल दिया हुआ है। इसके लिए हम देखिए 3 सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उस सेट को अभी तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समीर वी कामत को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। कहाँ पे लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सुरेश रैना ने आईपीएल से संन्यास लिया। ये किस टीम से खेलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चेन्नई सुपर किंग्स के से खेलते थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा। अगला प्रश्न, डूरन रेखा किन दो देशों से विभाजित करती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरन रेखा है। अगला है, फोरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फोरबिडन सिटी जो है यह कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा चीन में स्थित है। कहाँ पे? चीन में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 8, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदक अनुसंधान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11, पुस्तक बियॉन्ड डिप्रेस्ड की रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलाल यूसुफजई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवा जो है या किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा बेनिन की। किसकी? बेनिन। अगला प्रश्न, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहित शर्मा ने। किसने? रोहित शर्मा। अगला प्रश्न संख्या 14, कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में। कहाँ मिला था? केरल में मिला था। अगला है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुष्पा को मिला था। कौन फिल्म को? पुष्पा को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में हुआ है। कहाँ पे? बिहार। अगला है, द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि WS फेयर सर्विस हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, या निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाभारत में कहा गया। किस ग्रंथ में? महाभारत में इस बात को कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुकी। कौन हो जाएगा? वासुकी हो जाएगा। अगला प्रश्न 21, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंधित है किससे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बनारस घराने से संबंधित। किससे? बनारस घराने से। अगला है, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। कौन जनजाति होगा? भील जनजाति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 23 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट पोपा। कौन हो जाएगा? माउंट पोपा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खानचेन नंदजोंगा हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 25। किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश की निर्यातों को सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 26। जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना एवं लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ केंद्रीय बजट वर्ष में कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2002 और 3 में हुआ है। अगला प्रश्न, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह व्यक्त संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न संख्या 28। नील आयोग यानी कि इंडिया कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो कमीशन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि WS सीटन कार हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जो है सुमेलित गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 1930 में असहयोग आंदोलन ये गलत है, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्न में से किसने कहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। अगला कथन, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उपयोग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, तिल उबड़ी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण में भारत में रबी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 31 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें 2 और 3 कथन बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 32 प्रश्न दिया हुआ देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु आदर्श होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय चुनाव के लिए किसी राज्य का विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों मतों की मूल संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागा 1000 किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 74 के 1 में कहा गया। अगला प्रश्न, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हुइन फूसो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हुइन फूसो। अगला प्रश्न 36 नंबर, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा चीन को जाना जाता है। अगला है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुवैती दिनार हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 40, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था, ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न संख्या 41 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध कब से कब तक है? तो ये हो जाएगा 1966 से 1969 तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पहला कथन दिया हुआ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। दूसरा कथन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न 43, किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोयला मंत्रालय ने किया है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी एक सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इनमें से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये कथन बिल्कुल गलत दिया हुआ है।
अगला प्रश्न 45 नंबर, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवसारी में स्थित है। कहाँ पे? नवसारी। अगला प्रश्न, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भूरा रंग संबंधित है उर्वरक क्रांति से। अगला प्रश्न 47 नंबर, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बोगीबील ब्रिज कहलाता है। क्या कहलाता है? बोगीबील ब्रिज। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में। कहाँ पे है? केरल में सबसे कम मृत्यु दर है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 49, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1988 ईस्वी में किया गया है। अगला है, जब एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है, यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक ताप का मान P1 तथा साबुन के बुलबुले का दाब अधिक का मान P2 है, तो क्या संबंध होगा? ये हो जाएगा, देखिए P1 जो है, यानी कि P2 जो है 2P1 के बराबर होगा, यानी 2P1 बराबर P2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल को तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा करके गोला रक्षक को क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉल के द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 4 हो जाएगा, यानी कि संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 54 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा? इसमें जो है ना F1 व F2 बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F1 और F2 बराबर होगा। अगला प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स किसमें भिन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की संख्या में। किसमें? न्यूट्रॉन की संख्या। अगला है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइलेरिया के वाहक है। किसका? फाइलेरिया। अगला प्रश्न 57 नंबर, धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती हैं और उत्तकों तक पहुंचने पर डैश नामक अत्यंत पतली नालियों में विभाजित होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोशिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 58, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया के नाम से। अगला है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा टोटल 22 हड्डियां। कितना? 22। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 60, निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पीसीज और सिरिसिलिप में सल्क होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 61, किस गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है? यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 मिलीलीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हृदय रोग के लिए। अगला है, मानव शरीर में पीएच रेंज कितनी होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7.35 से 7.54 होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विद्युत मोटर का। किसका? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि समूह 18 में पाते हैं। कौन समूह में? समूह 18। अगला प्रश्न 66 नंबर, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोलियो। किससे? पोलियो। अगला प्रश्न प्रसंख्या 67,
समुद्री जल वर्षा जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि नदियाँ भूमि से लवण लाती हैं तथा समुद्र में मिला देती हैं, इसी कारण से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक पशु हार्मोन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीकी संभव हुई है, किसके कारण से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीएनए उंगली मुद्रण के कारण से होता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, इनमें से कौन सा कार्य जो है राइबोसोम का नहीं है? पहला है, यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा कथन, यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा कथन, यह हार्मोनों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। चौथा कथन है, यह अमन यानी कि स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें 2 और 3 जो है, यानी कि यह एंजाइम के निर्माण में और जो है मांड के यानी कि स्टार्च के निर्माण में सहायता नहीं करता है। इसका आंसर बोला गलत कथन यानी कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमिलित फर्स्ट में दवा दिया हुआ, सुमिलित सेकेंड में उसका रोग है। एक में देखिए कुनैन से किससे इसका रोग भया जाता है? ये हो जाएगा, सबसे पहले देखिए कुनैन का क्या हो जाएगा, यानी कि मलेरिया कारण से होता है। किसका? मलेरिया। उसके बाद देखिए क्रोसिन क्या हो जाएगा? क्रोसिन का हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए एबीज का क्या हो जाएगा? एलर्जी हो जाएगा। उसके बाद कंपोज का क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर, जिसके नीचे पदार्थ खट्टा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विआधारी यानी कि बाइनरी संख्या 111 निरूपित करती हैं किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 को निर्धारित करता है। किसको? 7 को। अगला प्रश्न 74 नंबर, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवलर का। किसका? केवलर। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ये हो जाएगा ध्वनि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ध्वनि। इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।